नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 38वां और आखिरी भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। सिलिया अपने बच्चे के साथ होरी के घर के पिछले हिस्से में रहती है। एक दिन गांव में ओले गिरने लगते हैं। उसका बच्चा खूब ओला खा लेता है और निमोनिया से मर जाता है। माता दिन छुप छुप कर बच्चे को देखा करता था। अब सिलिया की हालत बच्चे के चले जाने पर बहुत बुरी हो गई, तो माता दिन समाज की परवाह न करके सिलिया के साथ रहने का निश्चय कर लेता है। इधर होरी की दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल का लगान बाकी पड़ा है। बिटिया की शादी करानी है। पंडित दाता दिन ने आकर होरी को सलाह दिया कि पास के गांव के रामसेवक महतो की पत्नी कुछ महीने हुए सिधार गई, उससे रूपा का ब्याह करा दो। रूपा को भी अच्छा घर मिल जाएगा और उसे भी रुपए पैसे मिल जाएंगे ताकि वो लगान चुका सके। रामसेवक की उम्र ज्यादा होने की वजह से धनिया और होरी में सहमति नहीं होती है, पर बाद में जब वो एक दिन रामसेवक से मिलती है तो इस रिश्ते के लिए मान जाती है। शादी पक्की हो जाती है। गोबर को न्योता जाता है। गोबर अपने परिवार के साथ शादी में घर पहुंचता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिरने गिरने को हो गया था। द्वार पर केवल एक बैल बंधा था, वह भी नीमजान। धनिया और होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जी उचाट था। अब इस घर के संभलने की क्या आशा है? वह गुलामी करता है लेकिन भरपेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रौब जमाता है। गुलामी है पर सूखी। मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपये मिले वह दूसरे को दे दो। आप बैठे राम राम करो। दादा ही का कलेजा है जो यह सब सहते हैं। उससे तो एक दिन भी न सहा जाए। और यह दशा कुछ होरी की ही न थी, सारे गांव पर ऐसी विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी सूरत रोनी न हो, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसीलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है न उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हों और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन हैं, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई हैं। द्वार पर मानो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर इनकी नाक में न गंध है न आंखों में ज्योति। सरे शाम द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रसना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे ढेले ढेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इम्तहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से गोबर ने गांवों की यही दशा देखी थी और उसका आदी हो चुका था। पर आज 4 साल के बाद उसने जैसे यह नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि कुछ जग उठी है। उसने राजनीतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण सुने हैं। उनके अंग अंग में विधा है। उसने सुना है और समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा। अपनी बुद्धि और साहस से इन आफतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उसकी मदद करने न आएगी, और उसमें गहरी संवेदना सजग हो उठी है। अब उसमें वह पहले किसी उद्दंडता और गुरूर नहीं, वह नम्र और उद्योगशील हो गया है। जिस दशा में पड़े हो उसे स्वार्थ और लोभ के वश में होकर क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया है। बंधुत्व के इस दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़े डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह के भावों ने उसकी मानवता को पंख से लगा दिए। संसार का ऊंच नीच देख सकने के बाद निष्कपट मनुष्य में जो उदारता आ जाती है, वह अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को अब वह कोई भी काम करते देखता तो उसे हटाकर खुद करने लगता, जैसे पिछले दुर्व्यवहार की प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता है, दादा अब ऐसी कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो। मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, अब कुछ दिन तो आराम कर लो।
मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़े। और होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकल जाता है। उसे अपने जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता है। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए। वह आराम से खाए पिए जिंदगी का सुख उठाए। मरने खपने के लिए वह तैयार है। यही उसका जीवन है। राम राम जप कर वह जी भी तो नहीं सकता। उसे तो फावड़ा और कुदाल ही चाहिए। राम नाम की माला फेरकर उसका चित्त शांत न होगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किश्त बंधवा लूं और हर महीने महीने देता जाऊंगा। सब मिलाकर कितना होगा? होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे? तुम्ही को कौन बहुत मिलते हैं। मैं सब देख लूंगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा। रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही तो चुकाना है। तुम कोई चिंता मत करना। खाने पीने का संयम रखना। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी क्या, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। मैं अभी तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यहाँ आ चुकी हैं, साक्षात देवी हैं। ब्याह के दिन भी आने को कहा है। हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से पैसे चाहे कम भी मिले, लेकिन ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुलती हैं। उसी वक्त पंडित दाता दीन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100-100 के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए। कन्या से भी उरीन हो गए और बाप दादों की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था। उसका सिर ऊपर न उठ सका, मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा और गिरता ही जा रहा हो। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है, और ऐसा परास्त हुआ कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया है और जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों में दया का पात्र हूं। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है, माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितने जख्मों से चूर, कितने ठोकरों से कुचला हुआ। उससे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए? कभी तो छाह में बैठा? उस पर यह अपमान, और अब भी वह जीता है, कायर, लोभी, अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया था, मानो टूक टूक उड़ गया। दाता दीन ने कहा, तो मैं जाता हूं, न हो तो तुम इसी वक्त नोखेराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही। बाजे गाजे गाना बाना सब हुआ। रूपा रो धोकर विदा हो गई, मगर होरी को किसी ने घर से निकलते न देखा। ऐसा छिप बैठा था जैसे मुंह में कालिख लग गई हो। मालती के आ जाने से चहल पहल और बढ़ गई। दूसरे गांव की स्त्रियां भी आ गईं। गोबर ने अपने शील स्नेह से सारे गांव को मुग्ध कर लिया है। ऐसा कोई घर न था जहां वह अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ गया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उनकी स्त्री ने उसको पान खिलाया और रुपये विदाई दी और उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आएगी तो उससे मिलेगी जरूर। अपने रुपये की उससे चर्चा भी न की। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर वह अपराध स्वीकार किया जो कई दिन से उसकी आत्मा को मथ रहा था, और रो कर बोला, बेटा, मैंने इस जमीन के मोह से पाप की गठरी सिर लाद ली। न जाने भगवान मुझे इसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्म न हुआ। किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर न था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की तो कोई बात नहीं है दादा। हाँ, राम सेवक के रुपए अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या कर सकते थे? मैं किसी लायक नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नहीं, कर्ज मिल नहीं सकता, 1 महीने के लिए घर में भोजन भी नहीं। ऐसी दशा में तुम और कर ही क्या सकते थे? जायदाद न बचाते तो रहते कहाँ? जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो वो अपने तकदीर पर ही उसे छोड़ देता है। न जाने यह धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उसके लिए मर्जाद और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती, तो तुम भी आज भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या तो जेल में होता या फांसी पर चला गया होता। मुझसे तो यह बर्दाश्त न होता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं,
और आप अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाकर बैठा रहूं। धनिया बहू को उसके साथ भेजने पर राजी न हुई। झुनिया का मन भी अभी यहाँ कुछ दिन रहने को था। तय हुआ कि गोबर अकेला ही जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति उसे इतना प्रेम कभी न हुआ था। जब गोबर ने उसके चरण छुए तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन ही न होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुन्नू से यह श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया है, विशाल हो गया है। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद सा छा गया था, एक अंधकार सा, जहां वह अपना मार्ग भूला जाता था, वहां अब उत्साह है, प्रकाश है। रूपा अपने ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसे सबसे कीमती चीज थे। मन में कितनी साधे थीं जो मन में घुट घुट कर रह गई थी, वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर न आ सकता था। उसकी यह भावना पति के रंग, रूप या उम्र पर आश्रित न थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी, श्वेत परंपराओं की तह में, जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। उसका यौवन अपने में ही मस्त था। वह अपने ही लिए अपना बनाव श्रृंगार करती थी और आप ही खुश होती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वह गृहिणी बन जाती थी, घर के कामकाज में लगी हुई। अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में न डालना चाहती थी। किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में न आता था। अनाज से भरे हुए बखार और गांव में सिवान तक फैले हुए खेत और द्वार पर ढोरों की कतारें किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही न देती थी। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों की खुशी देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर कर दे। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिनों बाद अब और भी मृदु हो गई थी। अभी उसका निजत्व इस घर में जमने न पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग अपने आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उसका दुख और उन्हीं का सुख उसका सुख था। इस द्वार पर ढोरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष न हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय को देखकर होता था। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी न हुई। जिस दिन वह गाय आई थी, उन्हें कितना उत्साह हुआ था, जैसे आकाश से कोई देवी आ गई हो। तब से फिर उन्हें इतनी समाई ही न हुई कि कोई दूसरी गाय लाते। पर वह जानती थी, आज भी वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है। अब कि वह जाएगी तो साथ धोरी गाय को जरूर लेती जाएगी। नहीं, अपने आदमी से क्यों न भिजवा दे। राम सेवक से पूछने की देर थी, मंजूरी हो गई और दूसरे दिन एक अहिर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहिर से कहा कि दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूं अभी उसे गाय की कोई जल्दी न थी, मगर मंगल यही है और बिना दूध पिए कैसे रह सकता है। रुपये मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब उसका केवल पोता ही नहीं, केवल गोबर का बेटा नहीं, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह होना चाहिए। मगर रुपए आए कहाँ से? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर यह काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपये मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ, पर अवसाद का नाम नहीं। उसी उत्साह से दूसरे दिन काम करने जाता। रात को भी खाना खाकर डिब्बी के सामने बैठ जाता और सूतली काटता। कहीं रात के 12-1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सूतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे। दोनों बैठे सूतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो रहो, भोरे फिर काम भी तो करना है। होरी ने आसमान की ओर देखकर कहा, चला जाऊंगा, अभी तो 10 ही बज रहे हैं, तू जाकर सो रहा। मैं तो दोपहर को छन भर पौड़ रहती हूँ। मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे लेट लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। लू क्या लगेगी, अच्छी छां है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। चल,
बीमार तो वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहे। कुछ वह भी लाएगा। बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए ना तो अपनी जिंदगी दूसरी होगी। गोबर की अब की बड़ी याद आती है। कितना सुशील हो गया है ना। चलते बेर पैरों पर गिर पड़ा। मंगल वहां से आया तो कितना तैयार था ना। यहाँ आकर दुबला हो गया है। वहां दूध मक्खन क्या नहीं पीता था। यहाँ तो रोटियां ही मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। गाय तो कभी की आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो तब ना। अपनी खेती तो संभाले न संभलती थी, पुनिया का भार भी अपने सिर ले लिया। क्या करता, अपना भी तो कुछ धर्म है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला कोई तो चाहिए था। कौन था उनका मेरे सिवा, बता। मैं न मदद करता तो आज उनकी क्या गति होती, सोच। इतना सब करने पर भी मगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो नालिश न होगी। क्या बकती है, खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया। मेरा तो मन कहता है कि वो आएगा, कभी न कभी जरूर आएगा। दोनों सोए। होरी अंधेरे मुंह उठकर देखता है कि हीरा सामने खड़ा है, बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद और भी छोटा हो गया है। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगा कर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा, कब आए? आज तुम्हारी याद बार बार आ रही थी, बीमार हो क्या? आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी जिंदगी तल्ख कर दी थी, बल्कि वह हीरा था जो बे माँ बाप का छोटा सा बालक था। बीच के ये 25-30 साल जैसे मिट गए, उनका कोई चिन्ह ही नहीं। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूल होती ही रहती है। कहाँ रहा इतने दिन? हीरा कातर स्वर में बोला, कहाँ बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बच गया। हत्या सिर पर सवार थी। ऐसा लगता था कि वह गऊ मेरे सामने खड़ी है, हर दम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल न होती। मैं पागल हो गया था और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहां से निकले 6 महीने हो गए। मांगता खाता फिरता रहा, यहाँ आने की हिम्मत न पड़ती थी। संसार को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। आखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करके चला आया। तुमने बाल बच्चों को। होरी ने बात बीच में ही काटते हुए बोला, तुम नाहक भागे। अरे दरोगा को 10 पाँच देकर मामला रफा दफा कर दिया होता और क्या होता। तुमसे जीते जी उरीन न होऊंगा दादा। मैं कोई गैर थोड़ी हूं भैया। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण है? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1000-500 गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख मिल सकता था? हीरा ने उसे सिर से पांव तक देख कर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने के दिन है? मोटे तो वो होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच होती है न इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। शोभा से भेंट हुई? उससे तो रात में ही भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला और अपना मर्जाद बनाए बैठे हो। उसने तो खेत बाड़ी सब बेच डाली और अब भगवान ही जाने कैसे निभा करता है। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकान दूर न होने पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल में निर्द्वंदता की अकड़ थी। आज 10 बजे से ही लू चलने लगी और दोपहर होते होते आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झव्वे उठा उठाकर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम सा हो गया। ऐसी थकान उसे कभी न हुई थी।
उसके पांव तक न उठते थे, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान किया न चबेना। उसी थकन में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता था। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी। रहा न गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेट रहा, मगर आधे घंटे में उसे कै हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूं। यह कहते कहते उसे फिर कै हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यह सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो होकर हृदय पट पर आने लगी, लेकिन बेक्रम, आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत और असंबंध। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियां खेला करता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई लाल चुनरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला ही रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहर ढल गई है होरी, चलो झव्वा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटे में धनिया दौड़ी आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले और डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन्न हो गया, मुंह कांतिहीन हो गया। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ली है, देखो वो खड़ी है। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है। लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए हैं। उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूं, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा। दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूं। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रुपये क्रियाकर्म में लग जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर आ पहुंचे। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर ले चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों के बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़कर जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुई थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़कर कभी आम भूनकर पन्ना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी से मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं हैं, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे? अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है, क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था,
उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आईं। हाँ, गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सूतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई थी और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज, घर में न गाय है न बचिया न ही पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान। इस उपन्यास में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे और भी उपन्यास और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी कहानियाँ आपसे मिस ना हो। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।